बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैमिली फूड रेसिपीज़ में आज हमारा अचानक से मूड बना कि चिकन शावरमा बनाते हैं। अच्छा, टाइम टेकिंग काम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब मूड बन जाए ना तो टाइम टेकिंग काम भी आप कर ही लेते हैं। तो साथ ही मैंने कहा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करते हैं कि कितनी ज़्यादा खज्जल हवारी होती है इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए जब आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो और गर्मी भी शदीद हो। बस ये था कि मूड बन गया था तो फिर हमने ये खज्जल हवारी भी सहना जो है वो मुनासिब समझा। अच्छा, शावरमा बनाने के लिए दो किस्म की सॉस इस्तेमाल होती है। एक चिली फ्लेक्स सॉस होती है और दूसरी मेयोनीज सॉस होती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले चिली फ्लेक्स सॉस रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लेके उनको तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून वाटर में सोक कर लिया था। तो अब मैं इसको जग में डाल दूंगी। अच्छा, मैंने 10 से 12 10 शावरमा बनाने थे तो इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। साथ ही मैं इसमें 5 अदर लहसुन के जवे इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, जिन लोगों को लहसुन अच्छा नहीं लगता तो इसको कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, इसको मैं बारीक सा इस जग के अंदर डाल लूँगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपने ब्लेंडर या हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है। तो साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब टमेटो केचप डाल लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड कर लूँगी। अच्छा, सिरका मैं तकरीबन इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। अच्छा, टमेटो केचप जिन लोगों को पसंद नहीं है तो वे इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथ ही मैंने चिली सॉस ले ली है और ये भी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर लूँगी। साथ ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और सोया सॉस मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल लें, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर लूँगी। तो साथ ही मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, मैंने शावरमे ज़रा ज़्यादा बनाने थे, तकरीबन मैंने 10 बनाने थे तो इसलिए मैंने ये क्वांटिटी रखी है। तो जिन लोगों ने 2 या 3 बनाने हों तो वो अपनी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। प्याज भी कम इसके अंदर ऐड कीजिएगा फिर, और चिली फ्लेक्स ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मैंने तो ज़्यादा बनाने थे तो इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड की हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी थिक सी ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, ये सॉस काफ़ी स्पाइसी होती है तो इसको डालते वक्त आपने हाथ से याद रखना है कि कम ही इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो साथ ही देवरानी मेरी आ चुकी थी, उसने कहा कि आप अकेले काम कर रही हैं तो मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। तो साथ ही साथ वो चीज़ों को समेट रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग हैंड दे रही थी। अच्छा, ये दिन का टाइम था, दिन के खाने के फ़ौरन बाद ही मैंने ये मैरिनेशन वाला काम स्टार्ट कर दिया था और मैंने कहा कि चलिए सॉस बना कर रख देती हूँ। तो ये था कि तकरीबन 6-7 बजे हम लोगों ने शावरमे रेडी करने थे। तो इस वजह से ये था कि अगर हम मैरिनेट ऐसे कर देते हैं तो फिर हमारा उस वक्त टाइम काफ़ी कम लगना था, और ये है कि मैरिनेशन को भी टाइम देना था। तो यहाँ पर ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और ये है तकरीबन 1 kg के करीब है। अच्छा, अब साथ ही आपने इसको क्या करना है कि इसके पतले पतले से पीसीस काटने हैं और पीसीस काटने के बाद आपने इसको मैरिनेट करना है। अच्छा, मेरे पास जो चिकन था मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो अब जब मैंने इसको निकाला था तो तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए पानी में रखा था। तो अभी भी ये थोड़ा सा फ्रीज़ था तो मुझे इसको काटते हुए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो खैर मैंने इसको काट तो लिया क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करना था, थोड़ा सा टाइम देना था। तो यहाँ पर आपने भी जब बनाने हैं तो ऐसे ही पतले से पीसीस इसके काट लेने हैं। तो यहाँ पर चिकन की कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट, और पेस्ट में ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद अब मैं साथ ही इसके अंदर नमक डाल दूँगी 1.5 टीस्पून, और साथ ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 2 टीस्पून। अगर आप चाहें तो आप इसको कम भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अच्छा, ये मैंने फ्रेश ही ग्राइंड किया था तो आपने भी फ्रेश ही इसके अंदर डालना है। और काली मिर्च मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी, और साथ ही अब मेरे पास है चिकन तंदूरी मसाला है, आपने भी यही इसके अंदर डालना है। बड़ा ही ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर आता है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप बारबेक्यू चिकन खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है। थोड़ा सा फूड कलर भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर विनीगर ऐड कर लूँगी, ये आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही मैं इसके अंदर चिली सॉस इस्तेमाल करूँगी और सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी। तो ये हमारे स्पाइसेस थे। अच्छा जी, यहाँ पर लेमन डालना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद लेमन ले लिए हैं और उनको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा हमने खट्टा सा फ्लेवर भी देना होता है तो लेमन ज़बरदस्त होता है इसके लिए। तो यहाँ पर लेमन को मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। अगर आप खट्टा लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर अब मैंने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्लिप लेना भूल गई थी और खैर ये मैरिनेशन मेरी मुकम्मल हो चुकी है।
तो अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे का टाइम दे दूंगी। तो यहाँ पर हमारी चिली फ्लेक्स वाली सॉस भी रेडी हो चुकी है और साथ चिकन को भी मैंने मैरिनेट कर दिया है। तो ये दिन में हमने काम मुकम्मल कर लिया था, तो अब हमने करनी थी रेस्ट। तो यहाँ पर साथ ही पांडों के साथ भी मैंने 2 हाथ कर लिए, तो ये काम मुकम्मल हो चुका था। तो जी अब हो रहे हैं शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 और यहाँ पर अब हमने सबसे पहले सैलड रेडी करना था। तो यहाँ पर खीरे काटना शुरू कर दिए हैं देवरानी ने और साथ ही लिए हैं टमाटर और प्याज। अच्छा, इनको आपने लंबाई के रुख ऐसे कटिंग कर लेनी है, ऐसे बहुत ही अच्छी इनकी कटिंग लगती है। और डी शेप में हमने अनियंस को काट लिया था। अच्छा, आपको पता है कि आजकल प्याज काफ़ी ज़्यादा कड़वी सी आ रही हैं, तो इनकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए आपने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इनको तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए भिगो लेना है। तो ऐसा ये है कि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और अगर फिर भी ख़त्म ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा विनीगर ऐड कर लें, तो इनकी कड़वाहट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर सैलेड के लिए हमारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं और साथ ही अब हमने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल ली हैं और इसके अंदर लेमन और काली मिर्च ऐड करके सैलेड भी हमने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज सॉस रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज ले ली है, ऑयल लिया है, विनीगर लिया है और साथ ही मैंने ले लिया है यहाँ पर एक जग, सॉरी मत मारी हुई है गर्मी की वजह से, नमक है, काली मिर्च है, 3 टेबलस्पून दही है और साथ ही लहसुन के जवे हैं 4 से 5 अदद और साथ ही लिए सफ़ेद तिल। तो ये चीज़ें हैं जी मेयोनीज सॉस रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर मेयोनीज में डालूंगी तकरीबन 1.5 कप के करीब। आप कम ही ऐड कीजिएगा अगर आपने कम शवारमा में बनाने हैं। तो ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये तकरीबन 10 से 12 शवारमा बनाने के लिए है। साथ ही लहसुन, नमक, काली मिर्च ऐड कर दी है। काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली थी, सफ़ेद तिल ऐड कर दिया है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। साथ ही मैं विनीगर डालूंगी और साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया है और ऑयल मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो यहाँ पर जी हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये है जी हमारी शवरमा सॉस। तो यहाँ पर चिकन शवरमा के लिए हमारे पास 2 किस्म की सॉस भी रेडी हो चुकी है और साथ ही हमने सैलेड बना लिया है। तो अब बारी है जी चिकन बनाने की। तो यहाँ पर जी मैरिनेशन हमने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की है। तो अब हम चिकन को पकाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है और अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन ले लिया है। इसको अब हम क्या करेंगे कि ग्रिल पैन में पहले थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। साथ ही मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर ग्रीन पैन मेरे पास छोटा है, तो यहाँ पर मैं पहले एक बैच रेडी कर लूँगी चिकन का, तो उसके बाद मैं दूसरा बैच रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की मैरिनेशन हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो साथ ही तकरीबन 5 मिनट्स के बाद मैं इसको फ्लिप कर लूँगी। तो अब ये है कि इसको तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के बाद फ्लिप करते जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अब चाय का टाइम भी हो चुका है। बाकी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन चाय का टाइम बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो साथ ही मैंने शवरमा ब्रेड भी मंगवा ली है और यहाँ पर मेरे पास 2 किस्म की इस दफ़ा शवरमा ब्रेड आई है। एक तो मेरे पास डॉन की है और दूसरी पता नहीं कौन सी है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जी चिकन को मैं साथ ही साथ फ्लिप करती जा रही हूँ और साथ ही हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले चाय पियेंगे और चाय के बाद हम इसकी तरफ आएंगे चिकन शवरमा की तरफ। तो इस दौरान जी चाय बहुत ज़रूरी है। चाय ने पेट्रोल का काम देना है, पेट्रोल होगा तो हमारी मशीनरी भी काम करेगी। अच्छा जी, चाय हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और यहाँ पर जी चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट बैच मैं डाल दूँगी। तो जी अब चिकन को मैं क्या करूँगी कि इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको तकरीबन ना क्यूब्स की शक्ल में काटूंगी। तो अगर आप चाहें तो इसको स्ट्रिप्स में भी पतले पतले से काट के ना इसको शवरमा में डाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किस तरह खाना पसंद करते हैं। होममेड चीज़ का यही फ़ायदा होता है कि आप जिस तरह खाना चाहते हैं ना चीज़ को, तो उसी तरह आप उसको रेडी कर लेते हैं। तो ये आपकी ना अपनी चॉइस इसमें चल जाती है। तो साथ ही यहाँ पर एक और लेवल आया, हमने सोचा कि हम साथ ही फ्राइज़ रेडी कर लेते हैं। तो ये है कि शवारमे में आज इसको भी यूज़ करते हैं तो खाने का मज़ा आएगा। तो यहाँ पर काम तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन ये है कि ज़ुबान का जो चस्का होता है ना वो आपको मतलब जब मूड होता है ना तो फिर चस्का लगाते हुए मज़ा भी आता है और आपको टाइम की भी इतनी ज़्यादा ना वो फ़िक्र नहीं होती। तो यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। तो एक दफ़ा मैंने इसको ना थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बाकी चीज़ों के दौरान ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पर जी हर चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है, चिकन, सैलड और सॉस भी हमारी रेडी है। और क्या है जी के साथ ही साथ हाँ अब रह गई है जी शवरमा ब्रेड को हमने गर्म करना है। इसको हमने ज़रूर थोड़ा सा गर्म करना है, गर्म किए बगैर तो हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। ऑयल आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और साथ ही इसमें मैं शावरमा ब्रेड को गर्म करूँगी। तो इसको मैं एक साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा तो साथ ही मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से कलर आ चुका है। तो साथ ही मैं इसको बटर पेपर के ऊपर रख दूँगी। बटर पेपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको इसमें रैप करना होता है। तो साथ ही अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी चिली फ्लेक्स सॉस और ये लगाने के बाद मेयोनीज सॉस इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। अच्छा, चिली फ्लेक्स सॉस आप थोड़ी सी कम ही इस्तेमाल कीजिएगा, काफ़ी स्पाइसी होती है और बच्चों के लिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल थोड़ी सी आप इस्तेमाल करें। साथ ही जी मैं अब इसके ऊपर चिकन के पीसेस रख दूँगी। आपने ओवर फिलिंग नहीं करनी, अगर आप ज़्यादा फिलिंग कर देंगे ना तो फिर रैप करने में प्रॉब्लम होती है। तो साथ ही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है सैलड और सैलड डालने के बाद ही साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राइज़ डाल दूँगी। फ्राइज़ डालने के बाद आपने इसके ऊपर मेयोनीज सॉस डालनी है और थोड़ा मज़े का फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड किया है टोमेटो केचप। अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी फिलिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमने इसको रैप करना है। तो यहाँ पर आपने रैप अच्छी तरह से करना है, ये ना हो कि सारी चीज़ें खुलकर बाहर आ जाएं। तो यहाँ पर जी मैं रैप कर रही हूँ शावरमा ब्रेड को और यहाँ पर जी शावरमा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा। तो इसके अंदर फिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो यहाँ पर एक एक करके मैं तमाम ब्रेड को गर्म कर लूँगी और साथ ही साथ मैं चिकन शावरमा रेडी करती जाऊँगी। तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें इसके अंदर डालनी है। और अच्छा, अब यहाँ पर लोगों को ना ज़्यादातर मसला आ जाता है रैपिंग के वक्त। तो ये जी अब आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के बाद ही आपका ना ये लेवल मुकम्मल होगा। तो जैसे ही आप 1-2 बनाएंगे ना तो तीसरे चौथे की दफ़ा ना आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो साथ ही साथ ही हमारी शावरमा रेडी होते जा रहे हैं और साथ ही साथ हम बच्चों को भी देते जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार शानदार से चिकन शवारमा हमारे रेडी हो चुके हैं। तो हम चाह रहे हैं इसको एंजॉय करने। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अगर ट्राई करें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।